नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में आए अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में होगा शामिल, किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का गुरुवार को कल अंतिम दिन था। इसके बाद यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने यात्रा के दूरी बनाए रखी क्योंकि उन्होंने यात्रा के लिए शुभकामनाएं भेजी थी। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और कांग्रेस ने अब अखिलेश यादव की पुरानी साथी के समर्थन मिल गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नीतों में भारत जोड़ो यात्रा यूपी में चल रही है और बुधवार को यात्रा यूपी में अंतिम दिन है, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस और राहुल गांधी के राज्य में एक और नेता का समर्थन मिल गया है। इसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव मौर्य ने अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया है। वो गुरुवार को कोरोना के स्थित ऊंचा गांव में यात्रा शामिल होंगे। हालांकि उनका यह फैसला ऐसे वक्त में आया यूपी के नए गठबंधन को लेकर कई अटकलें चल रही है। खास बात यह कि केशव देव मौर्य ने पहले ही सपा गठबंधन के साथ थे और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इनका सपा और आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद दोनों पार्टियां खटपट बढ़ी, जिसके बाद केशव देव मौर्य ने सपा गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद वो गाड़ी को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दें कि ये विवाद यूपी एमएलसी चुनाव के केशव देव मौर्य की सीट नहीं मिलने के बाद और बढ़ गया था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर रेलवे और उत्तराखंड सरकार के जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि आप सिर्फ 7 दिनों में खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं, हमें कोई पॉलिटिकल समाधान ढूंढना होगा। समाधान की यह तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, अधिकारियों को प्राकृतिक मौलिका हक, प्रकृति आदि उत्पन्न होने वाले कई कौन हैं जिनके 5 होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन पर आगे की निर्माण कार्य और विकास कार्य पर रोक लगाई है। 7 फरवरी को यह मामला अगली सुनवाई होगी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की ओर से पेश एएसजी एशियर की भट्टी पूछे कि रेलवे और राज्य सरकार के बीच जमीन डिविनेशन हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब मैं आपको बता दें 7 दिनों का समय दे रहा था, लेकिन यह खाली करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रोक लगा दी और फिलहाल इसके लिए भूमि बने 4000 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले आपका पैसा पीएम मोदी के मित्रों की जेब में जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी की नीतियों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में बुधवार को दूसरा दिन रहा। इस दौरान बागपत पहुंची यात्रा जोरदार स्वागत किया गया और यह बड़े तीव्र जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा के कन्याकुमारी से शुरू करने के बाद 3000 किलोमीटर हो गए हैं। 3000 किलोमीटर कम होता है 110 दिन हो गए हैं, मगर अजीब की बात है थकान नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि टी शर्ट में कैसे चल रहे हैं, न थकान न ठंड लग रही है, अब मैं क्या बोलूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तानी के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की है। नोटबंदी गलत, जीएसटी, कोविड समय से उन्होंने किया कि यह सारी पॉलिसी सिर्फ किसान मजदूर डराने के लिए, क्योंकि यह जानता है कि जब डर फैलता है तो उस डर के नफरत के बदलाने के बहुत आसान होता है। इन्हीं को लेकर उन्होंने किसान से डराओ, मजदूरों डराओ, युवाओं को लेकर डर नफरत में बदल दो। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि लाखों करोड़ रुपयों को लेकर उन्होंने कहा कि हम अपना कर्ज माफ करें। 10 दिन में हमने 72 करोड़ रुपयों को माफ कर दिया। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने पर विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, कहा किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा बुलडोजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास बनी अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन कई मकानों पर अब तक रेलवे का बुलडोजर चल चुका है। लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जाए। वहीं इसके विरोध में लोगों सड़कों पर उतर आए हैं। करीब 70 एकड़ जमीन पर 43,000 से अधिक परिवार रहे हैं। करीब 50,000 से लोगों को बेघर होने का खतरा मंडराया जा रहा है। इनमें से अधिकार परिवार मुस्लिम समाज से आते हैं। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जमीयत ने इसी मामले का हल्द्वानी के विरोध की सभा निर्णय लिया। वहीं आरएसएस प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ जोरदार हमला बोल दिया। उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कांग्रेस ने इसी मसले को लेकर पंडित परिवारों को आवाज नहीं करने को लेकर कहा है। इसी को लेकर एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर अल्पसंख्यक पर कार्रवाई को जोड़ते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के इसी मामले में दखल देने की मांग की। ओवैसी ने कहा है कि इंसानियत दिखाते तो उत्तराखंड में हल्द्वानी के लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को वहां से नहीं निकालना जाना चाहिए। ओवैसी ने ये बड़ा बयान दे दिया है और मुसलमानों के साथ खड़ी हो गए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा ओम प्रकाश राजभर। राहुल गांधी की है जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के निमंत्रण मिला था, पर पार्टी ने तय किया कि वो भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा नहीं लेगी। अब वह मन बना लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटबंदी के फैसले को सही बताने पर कहा कि जब कोर्ट कह रही है कि नोटबंदी सही है तो हम गलत तो क्या कर नहीं सकते हैं। यूपी में राहुल गांधी के पहले दिन की यात्रा समाप्त हो गई है। वहीं दूसरी दिन को भी समाप्त हो गई और तीसरा दिन वह हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। यह यात्रा दिल्ली में कश्मीर के गेट होते हुए यूपी के गाजियाबाद पहुंची थी और फिर वहां से बागपत की गई और राहुल गांधी की यात्रा पहले दिल्ली के मार्केट हनुमान मंदिर दर्शन पूजन किया। इसी को लेकर अब यह पहले ही दिन यात्रा राजनीति कई दिग्गज चेहरे की नजर